हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल इंदर ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। हमने आपके लिए 40 से 45 प्रश्न लाए हैं जो आने वाले परीक्षा 2005 में आपका मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। आपका आंसर हो जाएगा नाविक। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेजिनी ने। यंग स्थापना किसने की थी? तो बी, मेजिनी ने की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका ऑप्शन हो जाएगा सीडान के युद्ध के बाद। किसका हो जाएगा? सीडान के युद्ध के बाद। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? पांचवा प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न है आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न, जर्मन राइन राइज का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? प्रश्न आप सुन रहे हैं। नो का आंसर हो जाएगा आपका सी, बुर्बो ने किया था। बुब्बो ने किया था। सॉरी अगर गलती हो गई बोलने में तो। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा सेडान में हुआ था। अगला प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, वो किस चीज़ की संस्था थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की के साथ। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। ऑप्शन डी, 1871। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूनान के लिए। जाएगी आपका यूनान के लिए। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध
किस संगठन से था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोनरी संगठन से। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जर्मनी। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, रूस ने। अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जाल्वेराइन की स्थापना आपको पर्सा ने की। अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। अगला प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मरियान जो है वो फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूनान को कहा जाता था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 688 में। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 युद्ध किए। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं, सी, 3 युद्ध किए हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध किए थे। अगला प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजय हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तुर्की की। अगला प्रश्न, 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? आपका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बूबा का। ऑप्शन सी, बूबा। 34। अगला प्रश्न, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, विलियम प्रथम। अगला प्रश्न, मेटरनिक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कि मेटरनिक कौन था, ये हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
अगला प्रश्न, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिस्मार्क ने। अगला ऑप्शन, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपका VVI हो जाएगा 39। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपोलियन थर्ड। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण जागरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विक्टर एमुनुएल। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विक्टर एमुनुएल। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुस्तुतिनिया की संधि द्वारा। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया, यानी कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला प्रश्न, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली का संस्था का विकास हुआ किसने किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मैजिनी ने। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन संघ की स्थापना की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।